हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं अनीता। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी बहुत दिनों बाद सुना रही हूँ मैं आपको। तो कहानी का शीर्षक है हमारा राजदार कौन। कहानी सुनकर थोड़ा सा मनन करना कि हम जीवन में अपना राजदार किसे बनाएं। अगर हमारी कोई गंभीर समस्या है तो उसको किससे शेयर करें। तो कहानी इस प्रकार से है कि पुराने समय की बात है। संपेरों की एक टोली थी और वो सांप पकड़ने के लिए जंगल में जा रहे थे। एक जगह पे उन्हें लगा कि उन्हें पहचान होती कहाँ सांप मिल सकता है, तो उन्हें लगा यहाँ पे सांपों का डेरा होगा। उन्होंने वहां पे खुदाई की तो उन्होंने एक सुंदर छोटा सा काला नाग पकड़ा और उसको टोकरी में रख दिया। उस टोकरी को सिर पे लेके वो जा रहे थे कि आगे उनके मन में विचार आया कि इसकी विष की थैली निकाल देते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं। उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें एक सुंदर सा नौलखा हार मिला। अब उनको आश्चर्य हुआ, यार हमने तो सांप पकड़ा था, ये कहाँ से आ गया। वो उसको लेके राजा के पास गए। राजा का नाम चित्रसेन था। तो उन्होंने विनती की कि राजा इस हार को रानी के लिए उपहार स्वरूप ले ले और उसके बदले में हमें कुछ इनाम किताब दे दे। राजा नौलखा हार देकर बड़ा खुश हुआ और राजा ने उन संपेरों को बहुत सारी सोने की मोहरें देकर विदा कर दिया। वो चले गए। अब राजा ने वो टोकरी अपने सिंहासन के पीछे रख दी। शाम को राजा जब महल में वापस आया तो वो टोकरी रानी को देते हुए उसने कहा कि इसमें तुम्हारे लिए एक सुंदर ही उपहार है और तुम उसको ले लो। राजा ने टोकरी उसकी तरफ खिसकाई। रानी ने खोला तो उसमें एक सुंदर प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। रानी ने कहा, कहाँ है नौलखा, इसमें तो बच्चा है। राजा ने देखा तो उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई। इसमें तो नौलखा हार था, ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन राजा रानी बड़े खुश हुए कि उन्हें बच्चा मिल गया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और वहाँ पे उनकी एक दासी थी जो रानी के मायके से आई थी। वो हर समय राजा रानी के पास ही रहती थी। अब राजा ने कहा कि नगर में ढिंढोरा पिटवा लिया जाए कि रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है और खुशियाँ मनाई जाए। अगले दिन ऐसा ही किया गया। सारे राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई, खूब मिठाइयाँ बांटी गई। अब राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो विवाह योग्य हो गया तो राजा चित्रसेन को उसके विवाह की चिंता हुई। उस समय राजे रजवाड़ों का ही जमाना था। पास ही दूसरे राजा थे, उनका नाम जयंत था। उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम बैजयंती था। बैजयंती सुंदर, रूपवान, गुणवान और कई विद्याओं की ज्ञाता थी। तो उसके पिता को भी उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना था। तो उन्होंने अपना राजकुमारी का टीका देकर राजपुरोहित को अनेक राज्यों में भेजा और कहा कि राजकुमारी के योग्य वर ढूंढ कर लाओ और इसका रिश्ता पक्का करके लाओ। तो राजपुरोहित चित्रसेन के राज्य में भी आए और उन्होंने राजकुमारी बैजयंती के रूप, गुणों और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा की। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। जब विवाह हो गया तो 1.5-2 साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन एक दिन उस दासी ने राजकुमारी को भड़का दिया कि ये जो तुम्हारा पति है ये राजा रानी की संतान नहीं है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की वो किस कुल, वंश और खानदान का है। तो इससे राजकुमारी के मन में वहम हो गया। अब वो राजकुमार के पीछे पड़ गई कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो राजकुमार ने कहा, इस बात को जानने की कोशिश तुम मत करो, ये हम दोनों को जो है एक दूसरे से अलग कर देगी। तो कहते हैं राजहट, बालहट और तिरियाहट बड़ी खराब होती है। राजकुमारी ने ये जिद छोड़ी नहीं। जब राजकुमार परेशान हो गया तो उसने एक रथ बुलाया और उसमें बैठकर वो नदी के किनारे गए और उसे कहा कि तुम यहीं खड़े रहो और मैं पानी में। वो पानी में जैसे जैसे जाता गया, पानी में जैसे जैसे उसका शरीर डूबता गया वो सांप में परिवर्तित होता गया। और जब उसकी गर्दन तक पानी आ गया तो वो पूरा ही सांप बन गया और वो नदी में आगे जाके फिर अदृश्य हो गया। अब राजकुमारी रोने लगी कि राजकुमार जो है नदी में डूब गया। वो रथ पे बैठकर वापस आई। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। किंतु राजकुमार के पिता ने सारे उसमें उसको ढूंढवाया। राजकुमार को गोताखोर बुलाए और उसका शव बरामद करने के लिए कहा। बड़े बड़े गोताखोर आए, नदी में जाल डाले गए जगह जगह, लेकिन कहीं भी उसका शव नहीं मिल पाया। राजकुमारी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने राज्य में ऐलान करा
कि जो कोई भी किस्से कहानी आंखों देखी घटना जो सुनाना चाहता है वो महल में आके सुनाए और अपना इनाम लेके जाए। तो रोज कोई ना कोई आता अपनी बात सुनाता और वहां से अपना इनाम लेकर जाता। एक दिन ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति कहीं जा रखे थे तो वो वापस आ रहे थे, रास्ते में उनको रात हो गए। तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए जानवरों के डर से और वहीं उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। रात के जैसे ही 12 बजे उन्होंने क्या देखा कि वहां अनोखे अनोखे प्राणी आए जो आधा सांप और आधा इंसान थे। फिर उन्होंने वहां पे एक सभा की। वो वृद्ध केवल इतना ही जान पाए थे कि वो किसी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। उनमें एक छोटा प्राणी भी था जो आधा सांप और आधा राजकुमार लग रहा था। जब सभा समाप्त हुई तो सभी चले गए और वो पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा और मनुष्य की आवाज में कहने लगा, हाय बैजयंती, हाय बैजयंती, तुम्हारी एक जिद ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये बात अगले दिन जब वृद्ध घर पहुंचा तो उसने महल तक पहुंचाई कि वो राजकुमारी को एक आंखों देखी घटना सुनाना चाहता है। और जब उसने ये बात उसको सुनाई तो राजकुमारी ने कहा कि हम मुझे उसी पेड़ पर लेकर चलो। जब वो दोनों गए तो अगली रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर राजकुमारी ने कई पुरोहितों पंडितों को महल में बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अक्सर अमावस्या की रात को पृथ्वी पे होती हैं। तो फिर अगली अमावस्या की तिथि बताई गई। फिर वो लोग उसी पेड़ पे जाके बैठ गए। फिर अगले दिन वही घटना हुई और वो राजकुमार फिर लास्ट में वहां बैठ के रोने लगा। तो बैजयंती फिर धीरे धीरे उस पेड़ से नीचे उतरी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तो उसने जब बैजयंती को देखा तो फिर जोर जोर से रोने लगा कि देखो तुम्हारी एक जिद ने मुझे क्या क्या से क्या बना दिया और हम दोनों अलग अलग हो गए। तो अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। लेकिन बैजयंती ने धैर्य रखा और उससे कहा कि तुम अपने पिता नागराज के पास जाओ और उससे कहो कि मेरा विवाह हो चुका है और ऐसे सपना पूरा वृत्तांत सुनाओ। अब वो जो छोटा नाग था वो अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं किसी राजा के पास इतने सालों साल रहा और मेरा विवाह एक राजकुमारी से हो रखा है। महल में वो मेरी पत्नी है, वो वहाँ रहती है। तो जब उसने नागराज से ये सारी कहानी सुनाई तो उसका पिता बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मनुष्य तो हमारे दुश्मन है, मतलब जन्म जन्मांतर से हमारे दुश्मन है। वो जहाँ हमें देखते हैं वहीं मार देते हैं और तुम उनके साथ रहे। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य ही बने रहो, इस जन्म में तुम कभी भी अपनी वंश जाति से मिल ना सको। और वो जो आधा सांप और आधा मनुष्य था वो फिर से सुंदर राजकुमार बन गया। फिर वो वापस उस पेड़ के नीचे आया और बैजंती उसको लेकर महल में आ गई। वहां राजा ने देखा अपना बेटा तो सोचा कि ये अरे ये जिंदा है। राजा रानी बड़े खुश हुए। पूरे महल में फिर ढिंडोरा पिटाया गया कि राजकुमार जिंदा है और वापस आ गया। खूब खुशियां मनाई गई। तो इस तरह से दोस्तों इस बात पे जरूर मनन करना कि देखो वो नाग का बच्चा था और जब मनुष्यों के बीच में वो आया तो राजा रानी का प्यार प्रेम पाकर वो अपनी वो जाति वंश ही भूल गया था, उन्हीं में रम गया कि ये मेरे माता पिता हैं। उनके लाड प्यार में वो सांप बनना भूल ही गया था। लेकिन उनकी वो जो राजदार वो दासी थी, क्या वो विश्वसनीय थी? वो राज बताने लायक थी? उसके एक राज केवल वही थी जो जानती थी और उसी ने उसे उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। राजा रानी भी परेशान हो गए, राजकुमार राजकुमारी भी अलग अलग हो गए। बिल्कुल उसने राजा रानी की दुनिया ही उजाड़ दी। तो इसलिए जरूर मनन करें कि हमारी कोई सीक्रेट बात है, कोई रहस्य है जीवन का जिससे किसी को बताने से हमें खतरा है, तो उसका राजदार हर किसी को ना बनाएं, उसे अपने तक ही सीमित रखें। अपने सुख दुख को हर किसी दुनिया केवल चले पे नमक छिड़कती है, मदद कोई नहीं करता है। इसलिए राजदार हमेशा सोच समझ के बनाएं। तो उम्मीद है तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। बाय।